ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 का एमसीक्यू सेशन अपना चालू है। और उसके अंदर लास्ट टाइम जैसे आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट लेक्चर का क्या है कि रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया है, तो वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप देख लो, ये सब हमने करवाया था, सारे फार्मूलाज करवाए थे, फिर टेक्स्ट बुक्स और न्यूमेरिकल लिए थे, यस और नो, हाँ कि ना? क्लियर? यस सर। ये सारे टेक्स्ट बुक्स और न्यूमेरिकल किए थे, फिर शायद एक्सरसाइज के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना? यस और नो? यस सर। हाँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ तक किया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, ठीक है ना? ओके, हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला हो गया था कि बाकी था? ये सर वाला, हो गया था। ओके, ये भी टेक्स्ट बुक सॉल्व का ही है, एक्सरसाइज अभी तक हम आए नहीं है, यस ठीक सर। है। ये वाला हो गया था कि बाकी था? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था कि बाकी था? चल जल्दी से बोलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दिया था कि बाकी था? सर हो गया था। 3 आइसोटोप वाला करवा दिया था, बाकी लोग जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। ये हो गया था शिल्पा बगा? यस सर। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया था कि बाकी था? हाँ यस सर सर, ये ये भी भी हो हो गया गया था। था। ओके, चलो डन। फिर ये वाला, ये भी हो गया था, ये मुझे याद है, एक मैंने हाँ। आपको करने को दिया था, ठीक है। चलो फिर ये यस सर। कॉइन वाला भी शायद मैंने यस सर करवा ये भी। दिया था। हाँ। यस ओके ना? सर। ठीक है, ये वाला नहीं सर यहाँ से बाकी है। कंफर्म यहाँ से बाकी है? यस सर। ओके, चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ 27 CO60 necessary to provide radioactive source of 8 millicurie strength, half life is given 5.3 year, yes or no, हाँ कि ना? यस सर। क्लियर? तो मतलब कि सर हमें एलिमेंट गिवन है, ठीक है, हमें क्या गिवन है सर, एलिमेंट गिवन है, ठीक है। और ये एक्टिविटी के लिए ध्यान से देखना, अभी लेट आ रहे हैं सब लोग, ओके, प्रीति भी आ गई, ओके यस, ठीक है। तो सर रेडियो एक्टिविटी गिवन है हमें, 8 मिलीक्यूरी गिवन है, यस और नो, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ना, उसका क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, अमाउंट मतलब उसका क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर इतना? यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है उनके लिए, देखो ये एमसीक्यू नहीं बन सकती क्योंकि काफी लंबी क्वेश्चन है, लेकिन हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको इनकी रेडियो एक्टिविटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे रिक्वायर्ड एक्टिविटी के लिए, और फिर जैसे हमें नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएगी तो वहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो सर, एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी मतलब डी एन डिवाइड बाई डी टी, यस और नो, हाँ के ना? तो एक्टिविटी यस कितनी सर। गिवन है, 8 मिली क्यूरी। अब देखो मिली क्यूरी इनका ऐसा यूनिट तो है नहीं, आपको बैक्वायरल या तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 मिली मतलब 10 to the power of -3, और 1 क्यूरी कितना होगा, तो सर 3.7 इंटू 10 to the power of 10 के बराबर, ठीक है। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 into 3.7 इंटू 10 to the power of 7 डीके पर सेकेंड, या तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यस और नो, यस सर। हाँ कि ना? क्लियर? तो ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब कि बैक्वेरल के अंदर मुझे इनकी एक्टिविटी मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो ध्यान से देखो कि सर हमें नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड आउट करने, तो डी एन डिवाइड बाई डी टी सबको पता है किसके बराबर होता है, लैम्डा एन के बराबर। अगर मुझे एन मिल जाए, ठीक है, तो आराम से मैं मास निकाल दूंगा। लेकिन सर हमें डी के कांस्टेंट तो नहीं दिया, लेकिन सर डी के कांस्टेंट नहीं दिया तो हाफ टाइम तो गिवन है ना, तो डी के कांस्टेंट लेमडा का हाफ टाइम के साथ ये वाला रिलेशन है कि नहीं, यस और नो? यस सर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना कि सर डी एन डिवाइड बाई डी टी, डी एन डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, ठीक है। सर डी एन डिवाइड बाई डी टी एक्टिविटी है,
लेमडा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 0.693 डिवाइड बाय हाफ टाइम, यस और नो? Yes, sir. हाँ कि ना? और हमें एन क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड आउट करने हैं। सर सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो हाफ टाइम हमें गिवन है वो कौन से यूनिट में गिवन है, 5.3 ईयर्स। ठीक है, क्लियर। हमने यहाँ पे एक्टिविटी कौन से यूनिट में निकाली है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में। तो ये जो 5.3 ईयर है उसको भी आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. चलो, तो एन को मैं सब्जेक्टिव करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो तो डी एन डिवाइड बाई डी टी, यस और नो? हाँ कि ना? इनटू हाफ टाइम, क्लियर, डिवाइड बाई 0.693, यस और नो? Yes, sir. चलो, तो एक्टिविटी किसके बराबर है, तो सर एक्टिविटी ये रही 8 इंटू 10⁻⁷ सर हाफ ईयर कितना गिवन है, 5.3 ईयर। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेकेंड में साथ में, तो 5.3 एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365। ठीक है, एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 1 आवर के अंदर कितनी मिनट, 60 मिनट, और कितनी सेकेंड, 60 सेकेंड, यस और नो? Yes, sir. डिवाइड बाई 0.693 करोगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, और एन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो देखो कैलकुलेट करोगे तो 7.133 इंटू 10⁻16 एटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? हेलो, Sir, बोलो, यस बोलो। sir 7.1535 आंसर नहीं आएगा चलेगा, कैलकुलेट की? चलेगा, उतना डेसिमल के बाद जो चेंज होगा चलेगा, ठीक है, ओके। Okay, sir. ओके, चलो फिर देखो कि सर ये जो 60 लिखा है ना, इनका मास नंबर, तो वो सबको पता है कि ये कितने एटम का मास होता है, 1 मोल सब्सटेंस होगा। ठीक है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इनके। ठीक है, तो जाके मास कितना बनेगा, 60 ग्राम, यस और नो? Yes, sir. तो मैं बोलूं कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनके लिए करना है कि इतने सारे एटम होंगे तो मास कितना होगा, तो ध्यान से देखो तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि अगर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है, ठीक है, तो उनका मास कितना बनेगा, 60 ग्राम। ठीक है, यस और नो? तो Yes, sir. यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो सर 7.133 इंटू 10⁻16 एटम्स। ठीक है, तो इन सब का मास कितना होगा, और वही अपना आंसर होगा। तो 60 इंटू 7.133 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, इनका कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, यस और नो? Yes, sir. डन है कि नहीं सब लोगों को, क्लियर, यस और नो? Yes, और sir. आंसर आपको कितना मिलेगा, समवॉट 7.12 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, डन इतना। Yes, sir. चलो, मैंने एक गुड सेट गाइडेंस का वीडियो बनाया था, वो आप सबने देखा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको गुड सेट को ज्यादा मेहनत करके अपियर करना है। ठीक है, क्योंकि आगे का रिजल्ट तो सबका अच्छा बनने वाला है, जिसने मेहनत की है उसका भी अच्छा बनेगा, जिसने कम मेहनत की है उसका भी अच्छा बनेगा, यस और नो? ठीक है, तो अभी गुड सेट की एग्जाम ही वही एग्जाम होगी जो आपको बाकी लोगों से अलग करेगी, यस और नो, मेरिट के ऊपर, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो गुड सेट के अंदर ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि अंदर जो बातें चालू है, ठीक है, तो उनसे हो सकता है कि आपका पहले जो बोर्ड का 60% और गुड सेट का जो 40% था वो इंटरचेंज भी कर ले, वेटेज बदल दे। ठीक है, क्लियर, मास प्रमोशन की वजह से इस साल के लिए, यस और नो? Yes, sir. हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर? तो गुड Yes, सेट sir. के अंदर आपको सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी सेकंड थिंग हम प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही अपना सेमीकंडक्टर का एमसीक्यू खत्म हो जाए ना, फिर जो बोर्ड की आइडियल क्वेश्चन बैंक थी उनको हम सॉल्व करें। ठीक है,
हाँ एक्चुअली वो गुजराती में है, तो मैं दोनों के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा और उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंटियम इज गिवन 28 ईयर। तो मैं सिंपल सा लिख दूं ना, हाफ ईयर कितना गिवन है, हाफ लाइफ कितनी गिवन है, 28 ईयर्स, हाँ कि ना। व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन रेट, देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिसइंटीग्रेशन रेट फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, फॉर 15 मिलीग्राम ऑफ दिस आइसोटॉप, कि अगर इनका 15 मिलीग्राम सब्सटेंस में कंसीडर करूं तो उनके लिए डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होगा। सर सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वही है, लेकिन चेंज कहाँ पे, ध्यान से देखो। हमें यहाँ पे dn बाई dt फाइंड आउट करना है, और dn बाई dt किसके बराबर होगा, लेमडा n के बराबर, यस और नो। सर लेमडा गिवन नहीं है, लेकिन हाफ टाइम तो गिवन है ना, ये वाला, हाँ कि ना। तो सेम इक्वेशन, लेमडा की जगह पे क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, हाफ टाइम, हाँ कि ना, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. एक का आवाज नहीं चाहिए, इतने सारे कनेक्टेड है, खाली एक बोलेगा मजा नहीं आएगा, सब लोग बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो सर यहाँ पे बाकी क्या रहा, तो सर यहाँ पे बाकी ये रह गया, एन कैसे फाइंड आउट करे। तो अभी जैसे मैंने एवोगैड्रो से फाइंड आउट किया था, ठीक है, अगर ये सब्सटेंस कितना होगा 90 ग्राम, तो 90 ग्राम स्ट्रोंटियम होगी, ठीक है, यस और नो। तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने, 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 15 मिलीग्राम है, यस और नो, हाँ कि ना। तो 15 मिलीग्राम है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं, क्लियर। तो उनके लिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होगी, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 15 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई क्या होगा 90। समझ में आया कि नहीं। और ये जो आंसर आपको मिलेगा, देखो एक यहाँ पे आपको कौन से यूनिट में गिवन है, मिलीग्राम के अंदर, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे कौन से यूनिट में कन्वर्ट करके रखा है, ग्राम के अंदर कन्वर्ट करके रखा है, यस और नो, हाँ कि ना, बोलो, ठीक है। चलो, तो अगर इनका कैलकुलेट करोगे आपको, तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएगी, मतलब एन मिल जाएगा, जो 15 मिलीग्राम स्ट्रोंटियम के अंदर होगी, और वो कितनी मिलेगी, तो 1.0038 इंटू 10⁻20। सर सबको अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो 0.693, नंबर ऑफ एटम्स क्या मिली सर, 1.0038 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाई सर हाफ ईयर कितना गिवन है 28, ठीक है। तो उनको आप क्या करोगे, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे कि नहीं, हाँ कि ना, Yes, यस और sir. नो। तो 365 24 60 इंटू 60, आप इनका कैलकुलेशन करो, क्लियर। तो आपको आंसर मिलेगा डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में, क्लियर, डीके पर सेकेंड में, समझ में आया कि नहीं सब लोगों को, क्लियर। और Yes, sir. आंसर आपको मिलेगा 7.877 इंटू 10⁻10 के बराबर। डन है कि नहीं, क्लियर इतना, यस और नो। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर ऑफ रेडियस ऑफ गोल्ड ऑफ आइसोटॉप, ठीक है, एंड सिल्वर। तो इन दोनों की आपको रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो देखो यहाँ पे दोनों की मास नंबर गिवन है ना, इनकी मास नंबर कितनी गिवन है 197, इनका मास नंबर क्या गिवन है 107। तो आप सबको पता है ना कि R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर ऑफ 1/3, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ R Hello, इज sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ, हाँ बोलो, मास नंबर, हाँ बोलो। आपकी वॉइस कट हो गई थी सर। एक्चुअली ये Yes, sir. इंटरनेट और का शायद screen भी इशू चेक था, योर इंटरनेट कनेक्शन इज पुअर, अभी आ गया, Yes, sir. ठीक है। बस तो यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना आपको, क्लियर। तो एक गोल्ड के लिए करोगे और एक सिल्वर के लिए, ठीक है। और मैं एक यूट्यूब पे अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा कि जिसके अंदर हम कैलकुलेटर की मदद से क्यूब रूट कैसे निकाले, ठीक है। तो वो आप एक देख लेना, ठीक है।
तो ए की वैल्यू थैंक यू कितनी, सर। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी सर 197, और सेकंड की कितनी है 107, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकाल के इनका क्या करना, अब क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट का आंसर क्या मिलेगा 225, डन है। तो ये दोनों की रेडियस का क्या मिल जाएगा रेशियो। ऐसी एमसीक्यूज बनेगी। अब देखो दूसरी बात और मुझे आपसे शेयर करनी है, ठीक है, शायद आपको पता है कि नहीं पता वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लास्ट ईयर गुडसेट का पेपर हुआ था आपने देखा है कभी, गुडसेट 2020 सॉल्व किया आपने? हाँ सर, यूट्यूब यस में सर। देखा था। हाँ ठीक है। और लास्ट ईयर याद है ये टाइम पे लॉकडाउन था जब गुडसेट की एग्जाम हुई यस थी, सर। ठीक है। तो उन लोगों ने मोस्टली जो पेपर है ना वो कहाँ से निकाला है, एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल्स है ना वहां से निकाली है, ठीक है। तो मैं अभी ओके। भी फिर से आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे आपको एनसीईआरटी के जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स है वो तो खास करने हैं, ठीक है, क्लियर, ओके, यस सर। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, Q वैल्यू, एनर्जी वैल्यू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन A plus B gives C plus D is defined by this equation। ये और कोई इक्वेशन नहीं है, यही वाली इक्वेशन, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर वाली, ठीक है। Where the masses refer to respective nuclei determined from the given data, that Q value of following reaction and state whether the reaction are exothermic or endothermic, ठीक है, हाँ कि ना, यस और नो। आपको वहां पे दिखाना है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। चलो कोई मुझे बोलेगा कि एक्सोथर्मिक क्या होगा और एंडोथर्मिक क्या होगा। हीट बाहर की तरफ जाना और एंडोथर्मिक मतलब अंदर की तरफ आना। अंदर की तरफ आना, बाहर की तरफ जाना मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब होता है ओके, ये एंडोथर्मिक और होता है रिलीज प्रॉपर होता मीनिंग, है। ठीक है। अभी सर। अभी क्लियर है कि नहीं, यस सर, अभी क्लियर है। ओके। चलो तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होना, ठीक है, एब्जॉर्ब होना मतलब कि उनकी क्यू की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव, क्लियर। आवाज धीमे आ रही है। आवाज धीमे आ रही है, ओके, अब क्लियर है, यस सर। क्लियर। चलो, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को रिलीज होना, ठीक है। तो हीट अगर रिलीज होगी तो उसके अंदर क्यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी पॉजिटिव, और वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, यस और नो, यस यस सर। सर। क्लियर। चलो तो इनको नोट करना। और सर हीट कैसे फाइंड आउट करनी, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट रिएक्शन, यस और नो, और सबके मास भी देखो गिवन है, यस और नो, हाँ कि ना। ये कौन है, ये यस प्रोटॉन में कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, 1H1, यहाँ पे 1H3 1H2 और 1H2, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स भी बोल सकते हो कि नहीं, यस और नो। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो कि सर एनर्जी किसके बराबर होगी, उनकी क्यू वैल्यू क्या होगी सर, डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो डेल्टा एम क्या होगा सर, मास डिफेक्ट होगी, डेल्टा एम क्या होगा, मास डिफेक्ट होगी, मास यस और डिफेक्ट। नो, क्लियर। तो यहाँ पे इनका मास होगा प्लस इनका मास माइनस इन दोनों का मास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो, ध्यान से देखना। मैं देखो आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर ये पूरा लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट डेटा में वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है, यस और नो, यस सर। ठीक है। चलो ये 2 बार लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, हाँ कि ना, ड्यूटेरियम 2 बार है ना। यस सर। चलो तो फिर देखो सर ये प्रोटॉन है, और यहाँ पे देखो प्रोटॉन की मास गिवन नहीं है लेकिन गिवन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपको एग्जाम में दे देंगे। तो मास ऑफ 1H1 क्या होता है, चलो तो 1.007825, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा इंटू सी स्क्वायर। तो सर यहाँ पे मास लिखो 1.007825 प्लस मास ऑफ ट्रिटियम जो यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है, क्लियर, 3.016049 माइनस 2 टाइम मास ऑफ ड्यूटेरियम वो भी हमें गिवन है 2.014, क्लियर, इंटू 102 इंटू सी स्क्वायर, यस और नो, हाँ कि ना।
और आप सबको पता है कि सर ये सारे मास का यूनिट कौन सा है, एटॉमिक मास यूनिट, तो U इंटू सी स्क्वायर होगा कि नहीं। क्लियर। आप इनको सिंप्लीफाइड करो तो इनका आंसर कुछ आपको नेगेटिव मिलेगा 0.00433। क्लियर। और ये U इंटू सी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है कि नहीं, यस और नो। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको जो भी एनर्जी मिलेगी वो कौन से मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी कि नहीं। क्लियर। और नेगेटिव मिलेगी मतलब वो कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। क्लियर है कि नहीं इतना, यस और नो। वो कौन सी प्रोसेस sir. होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है। क्लियर। फिर सेकंड के लिए देखो सर, सेकंड के लिए भी वैसे ही करना है आपको। तो सेकंड के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो सर, उनके लिए भी हमें सेम निकालना है। आप खाली मास डिफेक्ट निकाल के भी आंसर दे सकते हो। ठीक है। क्लियर। क्योंकि अगर मास डिफेक्ट नेगेटिव होगा मतलब एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो सेकंड रिएक्शन ये वाला है, कार्बन वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना सेकंड इक्वेशन के लिए कि सर कार्बन कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है। ठीक है। तो 2 टाइम मास ऑफ C612 माइनस ये कौन है, नियॉन और हीलियम। ठीक है। तो मास ऑफ 10Ne20 माइनस मास ऑफ 2He4 इंटू सी स्क्वायर। यस और नो, हाँ कि ना। So, क्लियर। अगर सबके लिए वैल्यू प्लेस करोगे तो कार्बन का मास यहाँ पे गिवन है आपको 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। क्लियर। माइनस देखो इनका मास भी आपको गिवन है, कितना गिवन है सर, 19.992439। देखो जब ऐसी क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछे ना तो डेसिमल के पीछे राउंड ऑफ गलती से भी मत कर देना। ठीक है। क्योंकि उसी की वजह से फिर आंसर आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है। ओके। क्लियर। माइनस so 2He4। ठीक है। तो 2He4 का मास दिया है, नहीं दिया, लेकिन आपको पता है 2He4 की मास क्या होगी, आपको गिवन होगा। ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछेंगे तो क्लियर, 2603 इंटू सी स्क्वायर। सर अब ये सारी जो मास डिफेक्ट होगी क्लियर वो एटॉमिक मास यूनिट में होगा। तो अगर मैं इनका कैलकुलेशन करूँ तो 0.00495 एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है। तो क्लियर। तो सर U इंटू सी स्क्वायर की जगह पे हमें पता है क्या करना है, क्या करना है, 931.5। क्लियर। चलो तो आंसर कितना मिलेगा आपको, समवॉट 4.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये पॉजिटिव मिला, मतलब कि इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यस और नो, इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, हाँ कि ना। exothermic. ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। यस और नो। Yes, sir. खाली एक का आंसर आ रहा है, बाकी सब सो रहे हैं क्या। No, sir. मीत, हेत, हर्निशा, जुमाना, निकिता, प्रीति, बाकी सब लोग क्या कर और रहे हो। आपका आवाज बहुत धीमा आ रहा है आज। ओके। आवाज धीरा आ रहा है तो मुझे स्पीकर फास्ट करना पड़ेगा क्या, पता नहीं। बाकी सब लोगों को ढंग से आ रही है आवाज। हाँ सर, पहले आवाज तो जैसे आ ही रही है Yes, पर sir. हाँ बोलो क्या हो रहा है राज। सर आवाज तो आ रही है पर बहुत धीमी आ रही है। धीमी आ रही है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि जोर से बोलूं। ठीक है। चलो क्लियर इतना, यस और नो। यस yes सर। sir. ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, we think of a fission of 26 Fe56 nucleus into 2 equal fragments of aluminium। ठीक है। मानो कि 2 equal fragments मतलब कि सर ऐसे में लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखो। और आपको पता है ना ये अर्थ के ऊपर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, यस और नो, हाँ कि ना। तो Yes, 26 Fe56 उनसे क्या बने, 2 एलिमेंट ऐसे बने, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, yes sir. हाँ कि ना। ठीक है। इज द फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल, मतलब क्या ये जो फिशन प्रोसेस अगर हो
तो क्या वहां से आपको एनर्जी मिलेगी? क्या एक एनर्जेटिकल फिशन पॉसिबल होगा? क्लियर? वर्किंग आउट अ क्यू प्रोसेस, और दोनों के लिए मास भी आपको गिवन है, तो मैं आपको सिंपल बोलूँ उतना ही करना है कि नहीं, आपको ये वाला काम करना है कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? अगर पॉजिटिव वैल्यू मिली, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिली तो पॉसिबल होगा, पर अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो पॉसिबल नहीं होगा। यस और नो? यस सर। ओके, चलो। यस सर। तो सर सिंपल है सर, क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो मास ऑफ एफी 56 माइनस क्या होगा, 2 टाइम मास ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? आगे ना 2 बार है ना एल्यूमिनियम, क्लियर, इंटू सी स्क्वायर, इंटू क्या होगा, सी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो क्या होगा सर? तो सर देखो तो एफी का मास हमें गिवन है यहाँ पे 55.93494 माइनस 2 टाइम्स इनका मास क्या गिवन है, 27.98191 एटॉमिक मास यूनिट में होगा, इनटू सी स्क्वायर आंसर होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो सर 27 to 54 होगा, पॉइंट समथिंग होगा। यस और नो? 54 से भी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कौन है, 98 है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इनसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, 0.0288 एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर। अब सबको पता है सर U इंटू सी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 931.5। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कौन से यूनिट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी मिल जाएगी, और वो कितनी होगी, चलो करो तो कैलकुलेट। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और वो कितनी होगी, माइनस माइनस 26.82। 26.88 ठीक है। अब देखो, जब एमसीक्यू करो ना तो कभी कभी क्या गिवन होगा कि सर यहाँ पे 5 की जगह पे खाली 931 गिवन होगा, ठीक है। तो शायद ये वाला जो आंसर है ना वो खाली 931 के लिए है। ओके, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना, आपको जो भी इनके नियर अबाउट वैल्यू मिले, या तो यहाँ पे तो खाली यस और नो में आपको आंसर देना होगा, तो आप खाली एनर्जी का साइन देख के भी बोल पाओगे, ठीक है ना? क्लियर इतना? यस और नो? चलो Yes, इतना sir. क्लियर। यस और अगर मीटिंग एंड अप हो जाए तो सब लोग रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन आप रीड करके मुझे बोलो कि आपको क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं। यस और नो? क्वेश्चन रीड करके आप मुझे बोलो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। पर फिशन कितनी एनर्जी बोली है, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So how much energy in mega electron volt is released from the atom of 1 kg of plutonium? समझ में आ मतलब, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? यस। यस ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो गिवन डेटा उसके अंदर हमें क्या बोला है, पर फिशन। यस और नो? हाँ कि ना? यस यस और नो? मतलब अगर एक प्लूटोनियम एटम का फिशन होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो सर 1 केजी के अंदर जितने भी प्लूटोनियम एटम है उनके फिशन होने पे कितनी एनर्जी मिलेगी? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर इनके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने वो निकाले, हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. तो सिंपल सी क्वेश्चन है कि सर 239 ग्राम अगर प्लूटोनियम होगा, ठीक है, क्लियर, तो प्लूटोनियम होगा तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम क्या होगी, 6.023 इंटू 10⁻23। यस और नो? यस सर। तो सर हमें किसके अंदर निकालनी है, 1 केजी। तो 1 केजी मतलब 10⁻³ ग्राम, क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी ग्राम लिखी है ना मैंने। यस और नो?
तो जो हमें गिवन मास है उसको भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10⁻³ ग्राम प्लूटोनियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 239। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको प्लूटोनियम की नंबर ऑफ एटम मिल जाएगी 1 kg के अंदर, और वो किसके बराबर होगा? 2.52 इंटू 10⁻24। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, क्लियर? sir. चलो, तो सर अगर एक का फिशन हो, कि मानो कि एक प्लूटोनियम एटम है, ठीक है, और उनका फिशन हो, तो आपको एनर्जी कितनी मिलती है? 180। तो इतने सारे एटम का जब फिशन होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 180 इंटू 2.52 इंटू 10⁻24। यस और नो? Yes, sir. हाँ कि ना? और ये कौन से यूनिट में होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो आप इनका कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। डन है कि नहीं इतना? यस और नो? Yes, sir. चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कि बेटर है सब रीजॉइन करें, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बेसिक से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज के जो भी न्यूमेरिकल्स थे कि जो आपकी एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने करवाए। ठीक है, तो जल्दी से रीजॉइन करके आओ। चलो Okay, sir. चलो, तो ये समझ में आ कि नहीं आपको? यस और नो? चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। Yes. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो उन सबको एक ही नंबर देके रखा है। ठीक है, क्लियर? तो आपको पता है सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको आंसर करने हैं। फॉलोइंग शोज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पता है ना, कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के एटम को आप ऐसे रिप्रेजेंट जी करते सर। हैं। यस और नो? हाँ Yes, कि नहीं? sir. Option C. हाँ, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमें क्या देता है? ये हमें क्या देगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यस और नो? Yes. ना? क्लियर? ये हमें क्या देता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड Electron. इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर सेम रहते हैं। तो सर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एग्री करते हो कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ. Yes, तो sir. ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फिर देखो, विथ हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन अ B511 न्यूक्लियस मेड ऑफ। कितने सर प्रोटॉन, सी आएगा। कितने प्रोटॉन एंड कितने न्यूट्रॉन? ऑप्शन नंबर सी यस करेक्ट है, C. क्योंकि सर Yes, sir. 5v11 है। ठीक है, तो 5 Yes, आपकी sir. प्रोटॉन होगी और 11 माइनस 5 आपकी क्या होगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगी। यस और नो? Electron. आगे ना? Yes, sir. चलो, Yes, फिर sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस ऑफ हैविंग अ 2 प्रोटॉन एंड 3 न्यूट्रॉन। अगर 3 न्यूट्रॉन है तो उनका मास नंबर क्या बनेगा? 2 + 3 5, 5 और एटॉमिक Yes, नंबर क्या sir. होगा? 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? आएगा। Option C. यस और नो? क्लियर है कि नहीं? Yes, हाँ sir. कि ना? सब लोगों को समझ में आ कि नहीं? Yes, Yes, sir. Yes, चलो, sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटॉप्स के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सर। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी एटॉमिक नंबर सेम रहती है। यस और नो? हाँ कि ना? आइसोटॉप Yes, के sir. अंदर क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्लियर? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, फिर आइसोबार। सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, वेरी Yes, गुड। sir. मास Option नंबर C. क्या होगा? मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। और मास नंबर मतलब पता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आप सबको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक कंबाइन नाम हमने क्या दिया? न्यूक्लियॉन्स। यस और नो? Yes, sir. आगे ना? फिर आइसोटोन के अंदर Option नंबर D. ऑफ न्यूट्रॉन। Number of neutrons. वेरी गुड। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब A माइनस जेड क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है कि नहीं इतना? हाँ कि ना? Yes, यस sir. यस सर। और नो? चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। which are the isotope, isotone and isobar for a C612? यस और नो? हाँ कि ना? कि ये जो C612 है, इसके लिए ये तीनों के अंदर से, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, कि ये हमें एलिमेंट गिवन है। ठीक है,
तो ये तीन के अंदर से कौन उसका आइसोबार है, कौन आइसोटोन है और कौन आइसोटॉप है? आपने आगे देखा ना अभी, यस और नो, हाँ कि ना? कि सर यस जिसका सर। एटॉमिक नंबर सेम होगा वो क्या बनेगा? आइसोटॉप बनेगा। जिसका मास नंबर सेम होगा वो क्या बनेगा? आइसोबार बनेगा। और जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड सेम होगा वो क्या बनेगा? आइसोटोन बनेगा। यस और नो? तो कौन सा यस ऑप्शन सर। होगा? रेस्पेक्ट आपको एक सीक्वेंस में दिखाना है, जल्दी से बोलो। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सर नंबर ए ऑप्शन डी। होगा कि? हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा ना? हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ कि ना? आइसोटॉप है तो आइसोटॉप के लिए क्या इक्वल होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए? Number of protons. समझ में आ कि नहीं? एटॉमिक फिर नंबर। फिर कौन है? यस सर। आइसोटोन है। फिर आइसोटोन है तो आपने क्या देखा? आइसोटोन के लिए क्या होना ए चाहिए? माइनस ए ए। माइनस जेड। तो यहाँ पे देखो तो यस 12 सर। माइनस 6 करो, कितना मिलेगा? 6। 6। तो यहाँ पे 13 माइनस 7 करो तो 6, हाँ कि ना? और लास्ट में कौन है? आइसोबार। तो आइसोबार के लिए क्या सेम होना चाहिए? मास नंबर, है कि नहीं? एटॉमिक मास। यस और नो, हाँ कि ना? यस सर। सबको क्वेश्चन समझ में आ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। आपको क्या निकालना है? आपको क्वेश्चन में पहले तो देखो क्या गिवन है। तो सर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमें गिवन है 3.3 फर्मी एंड द मास नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो एक रिलेशन है कि नहीं ये वाला, याद है कि नहीं? R इज इक्वल टू आर आर नॉट टू द पावर ऑफ बाय। 1/3। यस सर। क्लियर? चलो, आर नोट की वैल्यू आपको याद है? आर नोट की वैल्यू हम क्या लिखते थे? 1.2 1.1 फर्मी। ठीक है, से क्लियर? 1.2। 1.2 या तो 1.1 बोलो, ठीक है, अप्रोक्स सर ले लो। 27 आंसर आता है। यस, हाँ सर। ठीक है, ऑप्शन डी। क्लियर? यहाँ पे 3.3 है तो मैंने अप्रोक्स क्या लिखा है? 1.1। अब देखो यहाँ पे सर मैं क्या करूँ? यूनिट कन्वर्ट करूँ? नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि ये भी फर्मी में होगा, ये भी कौन से यूनिट में होगा? फर्मी। तो कैंसिल आउट होगा, यस ठीक है? सर। यस और नो, यस हाँ सर। कि ना? तो रेडियस 3.3 है, आर नॉट 1.1 और ए टू द पावर ऑफ क्या होगा? 1/3, हाँ कि ना? तो अगर मैं यस सर। ए 3.3 डिवाइड बाय 1.1 कर दूं तो आपको पता है आंसर क्या मिलेगा? 3। क्लियर? इनका क्यूब निकाल दूं तो ये क्यूब रूट निकल जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 27 होगा कि नहीं? यस और नो? यस Yes, सर। सबको sir. समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन आपको दिख रहा है? यस और नो? यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो तो क्वेश्चन रीड करके मुझे आंसर बता दो। सर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी बी ओके, 9। चलो हाँ, या तो 931.5 5 और कौन से यूनिट में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है ना आपने, जब U इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 to the power of -20 kg लिया था और उसको एनर्जी में यस सर। कन्वर्ट किया था, ठीक है? और ये कोई और मास नहीं है, ये कौन सी मास है? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। यस यस और नो? सर। याद है कि नहीं ये वाला? यस यस सर। सर। ठीक है, तो वही वाली मास थी। तो जब उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? सर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन है कि नहीं इतना? यस Yes, सर। sir. चलो फिर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पहले क्वेश्चन को समझना है। ये कौन सा क्वेश्चन है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यस और नो? हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज मेजरमेंट ऑफ अनस्टेबिलिटी, बाइंडिंग। स्टेबिलिटी, क्या आंसर होगा? बाइंडिंग ऑफ स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है? सर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं कर। यस, स्टेबिलिटी, ठीक है। यस और नो, हाँ कि ना? Yes, कि sir. कि न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ कितनी एनर्जी से बॉन्डेड है, ठीक है?
क्लियर? तो वो किन से पता चलता है हमें? बाइंडिंग एनर्जी से। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो तो 2C612 न्यूक्लियस यूनिट फ्रॉम 12 Mg24 न्यूक्लियस और सबका मास गिवन है। यस और नो? सबके लिए मास आपको गिवन है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? ये रिएक्शन क्या पॉसिबल होगा? जल्दी से बोलो मुझे। नो सर, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वही करोगे ना, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, अगर सिंपल आंसर है, एनर्जी अगर पॉजिटिव मिलेगी तो पॉसिबल होगा, और अगर एनर्जी नेगेटिव मिलेगी तो पॉसिबल होगा नहीं। क्लियर है कि नहीं इतना? यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि 2 6 12 फॉर्म 12 mg, मतलब सर C612 प्लस C612 दो कार्बन ने मिला के क्या बना है? 12 Mg24। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? हाँ कि ना? तो अगर यहाँ पे मैं इनका मास डिफेक्ट के लिए कैलकुलेशन करूँ तो देखो ये होगा ना 2 इंटू मास ऑफ C612 माइनस मास ऑफ 12 Mg24। यस और नो? Yes, इंटू sir. सी स्क्वायर, इंटू क्या होगा सर? सी स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो 2 दोनों का मास गिवन है आपको। क्लियर? और ये कितना गिवन है? 23.985042। कौन से यूनिट में मिलेगा सर? एटॉमिक मास यूनिट में, तो यू इंटू सी स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इनका मास डिफेक्ट निकाल के करो तो मास डिफेक्ट पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं? 0.014,958 इंटू यू इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यू इंटू सी स्क्वायर की जगह पे देखो, अगर ये ना करो तो भी चलेगा। मैंने आपको बोला था ना कि अगर मास डिफेक्ट आपको पॉजिटिव मिली मतलब पॉसिबल होगा, और अगर मास डिफेक्ट नेगेटिव मिले तो पॉसिबल नहीं होगा। Yes, तो sir. अभी किसने बोला था कि पॉसिबल नहीं होगा? सर मैंने बोला था, मिस्टेक हो गई। अभी पॉसिबल होगा ना, क्योंकि मास डिफेक्ट कौन सी है? पॉजिटिव है, तो सर उनकी एनर्जी Positive. भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके डन, Yes, क्लियर sir. इतना? चलो फिर नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन कंबाइन। कि सर जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कंबाइन हो तो देखो क्या होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 E0। यस और नो? एक किसके लिए लिखा मैंने? इलेक्ट्रॉन के लिए, हाँ कि ना? और एक किसके लिए लिखा मैंने? पॉजिट्रॉन के लिए लिखा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आपको पता है सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों कंजर्व रहती है। ठीक है, तो मानो कि यहाँ पे जो भी बने उनका मास नंबर भी 0, एटॉमिक नंबर भी 0 और मास नंबर भी 0। दूसरी बात कि इनका जो मास होगा वो और इनका जो मास होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यस और नो? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एंड Yes, sir. पॉजिट्रॉन की मास क्या होगी? सेम। और इनकी मास क्या होगी? 0 होगी। तो मास डिफेक्ट निकाल दो, तो सर एनर्जी क्या मिलेगा? तो सर डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो 2 Yes, sir. इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर आंसर ए आ रहा है। -0 Yes, होगा sir. कि नहीं? इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा आंसर आ रहा है? Option A. यस। ठीक ऑप्शन है, ए आ रहा है। हाँ, और यूनिट खास देखना है यहाँ पे कौन से यूनिट में हमें मेंशन किया है? जूल के अंदर। ठीक है, तो हमें आंसर भी कौन से यूनिट में रखना है? जूल में रखना है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस और नो? तो मतलब आपको समझ में आया आपको क्या करना पड़ेगा? इनका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन से यूनिट में जाएगा? KG. केजी में। और केजी में मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हेट कौन कौन कनेक्टेड है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. मीत, Yes, sir. वृत्ति, वृत्ति समझ में आ रही है? बता। हाँ सर. क्लास में तो तू बહુ બોલતી, અત્યારે તો બોલતી નથી, કેમ એવું?
બસ એમ જ નહીં બોલતી. અરે બાપા, ઓકે, સમજમાં તો આવે છે ને? હા સર. વાંધો નહીં, ચલો પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 26. चलो, if mass defect is more for the nucleus per nucleons, then energy needed to liberate the nucleons from the nucleons, sorry, actually में क्या होना चाहिए, to liberate nucleons from nucleus is how much? चलो जल्दी से बोलो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप जो Q इज इक्वल टू डेल्टा एम स्क्वायर कोई न्यूक्लियस के लिए निकालो, मतलब क्या हुआ कि इतनी एनर्जी से वो न्यूक्लियॉन्स बॉन्डेड है, ठीक है। अगर उसको न्यूक्लियस से निकालना है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि नहीं, यस और नो? Yes. ठीक है, Equal to binding तो energy. क्या होगा, इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी होगा कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं इतना? Yes or no? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द न्यूट्रियॉन इज डिकेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। न्यूट्रॉन आपका डीके कर रहा है, ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो फाइंड द चेंज इन मास ड्यूरिंग द रिएक्शन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन मास मतलब क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एम। कर सकते हो ना, खाली डेल्टा एम, एनर्जी फाइंड आउट नहीं करनी है, ठीक है, हमें खाली क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एम। तो वो किसके बराबर होगा, तो सर डेल्टा एम क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना, क्लियर। तो 1.00867 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन 1.00728 माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कितना गिवन है, 5.485784 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ में आ कि नहीं? आप 0.000 करके भी लिख सकते हो कि नहीं, यस और नो? Yes, और sir. वही आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको सिंपल से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 0.000548578, क्लियर, यस और नो? कौन सा आंसर Yes, आ sir. रहा है, और सब कौन से यूनिट में, सर एटॉमिक मास यूनिट में। क्या आंसर आ रहा है आपका? सर देखो, 8.4 into 10⁻⁻⁴. हाँ, अभी यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे पावर में दिया है, ठीक है, क्लियर। तो फिर वो आपको डेसिमल खाली एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाँ कि ना, यस और नो? Yes. ठीक है, Yes, sir. चलो तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आंसर करो तो, Sir, nuclear force. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। और याद है इनको हमने बोला था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक क्लास Yes, sir. 11 के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर भी ये टॉपिक आपका आया था, ठीक है। कौन सी फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हाँ कि ना, यस और नो? Yes, sir. चलो फिर Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ Tank एक्टिविटी, fuel. हाँ, Yes, बैक sir. बैरल, Option B. यस, हाँ, आप जो बोलते हो ना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, वो और कोई नहीं है, वो कौन है, बैक बैरल ही है, ठीक है, ओके, यस और नो? Yes, sir. चलो फिर यहाँ पे ध्यान से देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस इज, ध्यान से क्वेश्चन रीड करना पहले, ठीक है, कि सब्सटेंस हैज अ एवरेज लाइफ टाइम, ध्यान से सुनना, ये कौन सा टाइम गिवन है, एवरेज टाइम गिवन है, ठीक है, Average. यस, क्लियर। एट द एंड ऑफ 5 ईयर कितने न्यूक्लियस का, मतलब कि उनके कितने न्यूक्लियर का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, Sir, हाँ more बोलो, than half life. हाँ, More than half life. ओके, मोर देन हाफ लाइफ क्यों बोल पाओगे आप डायरेक्ट,
क्योंकि सर उसका वो रिलेशन ये 1.44 इंटू हाफ लाइफ। ठीक है, चलो वो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, क्लियर, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन अगर मैं सिंपल से आपको बोलूं, आपको याद है एक तो एन नॉट होता था और एक क्या होता था, एन, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इन दोनों की रिलेशन निकालोगे तो वहां से भी आप बोल सकते हो कि नहीं, हाँ कि ना, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ कि ना, क्लियर, हाँ कि ना? चलो, तो वो कैसे निकालोगे वो पता है आपको? कि सर मानो कि कोई कितने बाकी रहेगा, तो सर अगर मैं एन नॉट बोलूँ इनिशियल नंबर, ठीक है, माइनस अनडिसइंटीग्रेटेड बोलूँ, ठीक है, क्लियर, तो अनडिसइंटीग्रेटेड और ये टोटल है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेटेड होगा कि नहीं, यस और नो? यस। ठीक है, और हमें यहाँ पे कौन सी लाइफ गिवन है, एवरेज लाइफ गिवन है, तो एवरेज लाइफ को ऐसे टी एवरेज लिखते थे, वो कितना गिवन है, 5 ईयर, यस सर। ठीक है, हाँ कि ना? तो एक ये वाली यस रिलेशन सर। थी, n इज इक्वल टू एन नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, और उसकी यहाँ पे क्या वैल्यू प्लेस करनी है, यस और नो? यस सर। हाँ कि ना, क्लियर? और अब देखो, अगर कोई बोले कि सर इनके अंदर क्या करे, डायरेक्ट आंसर अगर मानो कि वो इक्वेशन भी याद नहीं है, तो आपको सिंपल दिया है ना कि सर एवरेज लाइफ कितनी है, 5 ईयर, और एट द एंड ऑफ 5 ईयर बोला आपको, तो सीधी बात है कि सर हाफ लाइफ जो होगी उनके अंदर एन नॉट बाई 2 आपके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यस और नो? तो ये जो 5 ईयर के बाद होगा वो सीधा है, हाफ से तो ज्यादा ही होगा डिसइंटीग्रेशन, यस और नो? यस सर। हाँ कि ना, यस और नो? सबको समझ में आ कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। सब लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, हाँ कि ना? यस यस। सर। बाकी सब लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। यस सर। सब है कनेक्टेड यहाँ पे, अभी फिलहाल कनेक्टेड हो कि नहीं? यस सर। यस सर। ये तो तू बता, लास्ट में थी પાછળથી અવાજ આપે છે, એ તારી એક્ટિવિટી ઓછી થઈ ગઈ છે રેડિયો એક્ટિવિટી ના લીધે, એવું છે? એ हाँ सर। એક્ટિવિટી ઓછી થઈ ગઈ છે તારી? ना ना। તારા પપ્પા એવું કહેતા હતા હેતની મહેનત ઘટી ગઈ છે, હા? એવું નથી ને કશું? ना ना। પાક્કું? पाक। ચલો, તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તારે કરવાનો છે, બરોબર? હેત કરશે સોલ્વ ક્વેશ્ચન, આવી રહ્યો હું ક્વેશ્ચન સમજાઈ દઉં છું, તું સોલ્વ કરીશ। चलो, radioactive substance disintegrate 1.64 of its initial value, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर, इनिशियल से कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, 1/64, कितने टाइम के अंदर, 15 आवर के अंदर। हाउ मेनी आवर्स इज अ हाफ टाइम, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। चलो कैलकुलेट करो, कोई नहीं बोलेगा, अगर आंसर आता है तो आप अपने पास रखो, अभी अभी फिलहाल हेत बोलेगा। चलो जल्दी से, आपको कौन सा रिलेशन यूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि देखो ये एन क्या होगा, आपका जो अनडिसइंटीग्रेटेड होगा वो, ठीक है, क्लियर, डिवाइड बाय एन नॉट होगा कि नहीं? और ये पता है आपने किसके बराबर लिखा था, 1/2 दी पावर ऑफ एन के बराबर लिखा था। और यहाँ पे मैं बता दूं एन क्या होगी, तो सर गिवन टाइम डिवाइड बाय क्या होगा, हाफ टाइम होगा। तो ये जो 15 आवर दिया है ना, वो हमें कौन सा टाइम गिवन है, गिवन टाइम, यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। यस समझ में आया कि नहीं, क्लियर? और ये जो सर। एन नोट बोला है वो कितना बोला है, तो 164 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब अगर इनिशियल एन नोट होगा तो उनका क्या होगा, 64 होगा कि 2.5। नहीं, यस और नो? तो एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एन नोट डिवाइड बाई 64, एन नोट कैंसिल होगा, तो आप यहाँ पे 1/64 लिख सकते हो कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। चलो हेत अभी आगे कैलकुलेट करके बोलो, आंसर बोलो, हेत हेत बोलेगा आंसर। हेत बता, समझ में आयो कि नहीं तने? हाँ सर 2.56 आया सर। वेरी गुड, आंसर क्या मिलेगा आपको, 2.5, यस और नो?
चलो कैसे, तो सर 1/64 है, तो उनको अगर 2 के बेस पे बोलूं तो 1 to the power of 6 बोल सकता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा n, सर बेस इक्वल है तो पावर सेम है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 6। सर n किसके बराबर होता है, ये रहा सर इक्वेशन, यस और नो, हाँ कि ना, यस सर। क्लियर। सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाफ टाइम फाइंड आउट करना है, तो t डिवाइड बाई 6, t कितना गिवन है 15, 15 डिवाइड बाई 6, यस और नो, क्लियर है कि नहीं, हाँ कि ना, yes sir. सबको क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, यहाँ पे number of nucleus in a radioactive element at an instant of a time is 10 to the power of 6, यस और नो, मतलब पर्टिकुलर गिवन टाइम के ऊपर ध्यान से सुनना, क्लियर, पर्टिकुलर गिवन टाइम पे कितने हैं 10 to the power of 6, इफ इट्स हाफ लाइफ इज 20 सेकेंड, उनकी हाफ लाइफ कितनी बोली हमें 20 सेकेंड, then after 10 second what will be the number of nucleus remain for disintegrated, मतलब कि आपको क्या फाइंड आउट करने, अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस फाइंड आउट करने, यस और नो, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। चलो कौन बोलेगा, सर मैं बोलूं? कौन, राज, यस राज बोलो, आप बोलो। सर बी आएगा, नीचे अंडर रूट से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके वेरी गुड, ठीक है। अब देखो कि सर अभी अभी आपने एक रिलेशन बोला था ना, n इज इक्वल टू क्या होगा t डिवाइड बाय हाफ टाइम होगा, ठीक है, और सर Yes, हमें sir. क्या निकालना है 1 n डिवाइड बाय n नॉट, और ये वाली रिलेशन है अपने पास 1 to the power of 1/2 the power of n, ठीक है। तो सर यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है कि नहीं, हाँ कि ना, यस और Yes नो। sir. तो सर हमें गिवन इंस्टेंट कितना, मतलब कि आफ्टर कितने टाइम के बाद पूछा है 10 सेकेंड के बाद, ठीक है, और हाफ टाइम कितना गिवन है 20 सेकेंड, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर हाफ टाइम कितना गिवन है 20 सेकेंड, क्लियर, और हमें कितने टाइम के बाद लिखना है 10 सेकेंड के बाद, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो अगर मैं Yes, यहाँ पे sir. लिखूँ तो 10 डिवाइड बाई 20 मतलब 1/2 होगा कि नहीं n, यस और नो, हाँ कि ना, Yes sir. ठीक है, बस उनकी Yes. वैल्यू प्लेस कर दो, n डिवाइड बाई n नॉट 1/2, पावर ऑफ क्या होगा 1/2 होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो ये n किसके बराबर होगा, n नॉट डिवाइड बाई √2 होगा कि नहीं, और n नॉट की वैल्यू देखो आपको बोली है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर, यस और नो। तो 10 to the power of 6 डिवाइड बाई √2 विल बी आंसर, समझ में आया कि नहीं, यस और नो, Yes sir. सब लोगों को क्लियर इतना, यस और Yes, नो। sir. चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, rate of disintegration of a radioactive substance is reduced from 1024 disintegration per second to 128 disintegration per second in a 3 minute, कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर 3 मिनट के अंदर, ठीक है। व्हाट इज हाफ लाइफ इन अ मिनट, आपको मिनट के अंदर क्या निकालनी है, उसकी हाफ लाइफ निकालनी है। अब देखो एक रिलेशन में आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना कि सर ये आपको क्या दिख रहा है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है कि नहीं, हाँ कि ना, यस और नो, मतलब ये एक्टिविटी है Yes ना, ये एक्टिविटी है ना, हाँ कि ना। तो एक रिलेशन याद रखना, अभी जो आपने लिखा ना n डिवाइड बाई n नॉट 1/2 दी पावर ऑफ n, यस और नो, तो ये नंबर ऑफ एटम Yes, के sir. लिए भी काम करेगा, वैसे ही आपकी एक्टिविटी के लिए भी काम करेगा, यस और नो, और वैसे ही आपके मास के लिए भी काम करेगा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, आंसर 1 मिनट आएगा। यस करेक्ट है। तो ये 3 रिलेशन खास याद रखना, ओके, यस और नो, Yes sir. ठीक है। तो हमें सिंपल सा करना है, हमें किसके लिए करना है, अभी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, तो सर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, मतलब हमें किसके लिए करना है, एक्टिविटी के लिए करना है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। तो सर इनिशियल एक्टिविटी कितनी गिवन है
तो इनिशियल एक्टिविटी हमें क्या गिवन है, आई नॉट 1024 डीके पर सेकेंड है कि नहीं, हाँ कि ना, Yes, sir. ठीक है। और कितनी रिड्यूस्ड होके बन रही है, 128। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ कि ना। दूसरी Yes, बात sir. कि सर कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर, 3 मिनट के अंदर, यस और नो। तो टी कितना है, 3 मिनट। तो आपको याद है, आप वैसे ही करेंगे सर, यहाँ से पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको प्लेस कर देना ये वाले रिलेशन के अंदर। समझ में आ कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सर आई डिवाइड बाई आई नॉट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 दी पावर ऑफ एन, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है सर, 1024, और आई नॉट की, सॉरी, आई की वैल्यू कितनी है, 128। आई की वैल्यू कितनी है, 128, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है सर, 1024, 1/2 दी पावर ऑफ एन, ठीक है। अगर इनको डिवाइड करोगे तो 8 से बनेगा, तो 1/8, 1/2 दी पावर ऑफ क्या होगा, एन के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 दी पावर ऑफ 3, 1/2 पावर ऑफ 3, 1/2 पावर ऑफ एन। तो एन की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। तो एन किसके बराबर होगा सर, टी डिवाइड बाय हाफ टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, हाफ टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाफ टाइम फाइंड आउट करना है। तो टी डिवाइड बाय एन। टी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3 मिनट। क्वेश्चन के अंदर टी कितना गिवन है, 3। तो ये 3/3 होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, हाफ टाइम का 1 मिनट होगा कि नहीं। डन है कि नहीं इतना, यस और नो, Yes, sir. क्लियर इतना सब लोगों को, यस और नो। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 के अंदर ध्यान से देखो, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज गिवन किया, ठीक है। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट इज रिमेनिंग आफ्टर टाइम 1/2 किया इन इट सैंपल, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। पिछले वाले जैसा है ना सर। हाँ लेकिन Yes, यहाँ sir. पे देखो, यहाँ पे हमें क्या बोला है, अमाउंट बोला है, यस और नो, ठीक है। इससे Yes, पहले sir. वाला था। हाँ ठीक है, तो अमाउंट बोला है, मतलब आप मास के लिए भी बोल सकते हो, या तो नंबर ऑफ एटम के लिए भी बोल सकते हो, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। सर चलो तो वैसे ही रिलेशन है सर, सिंपल सी, कि सर हमें सर हाफ, 1/√2 आएगा। हाफ, हाँ ठीक है, हाफ टाइम हमें गिवन है, और गिवन टाइम कितना है, 2 टाइम्स ऑफ हाफ टाइम, यस और नो। तो n किसके बराबर होगा, n/2, n by n नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ n। क्लियर सर, यहाँ पे देखो n किसके बराबर होगा, तो n इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई क्या होगा, हाफ टाइम। क्लियर, तो 2 टाउ हाफ डिवाइड बाई क्या होगा, टाउ हाफ। ये कैंसल, तो n की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, 2 के हाफ बराबर। दी हुई है ना हमें तो हाँ 2। आपने जो टी लिया है ना वो 2 हाफ टाइम लिया है, तो फिर है ना 2 मतलब हाफ है ना क्वेश्चन में। एक मिनट, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या बोला आपने, क्या बोला, ओके ओके, चलो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, कि मैंने सर यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ ऑप्शन ए आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा है, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 1/2 दिया है। हाफ दिया ओके है। क्लियर, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, ठीक है, 1/2। ओके, यस और नो, तो आंसर कितना होगा, Yes, 1/2 होगा कि नहीं, 1/2। क्लियर। बस यहाँ पे n की वैल्यू प्लेस कर देना, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n नॉट 1/2 टू द पावर ऑफ 1/2, मतलब ये क्या होगा, n नॉट बाई √2। मतलब जो भी अनडिसइंटीग्रेटेड होंगे एटम्स, वो कितने होंगे, n नॉट बाई √2 के बराबर, मतलब इनिशियल से कितना होगा, 1/√2, यस और नो, Yes, sir. हाँ यस कि सर। ना, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर देखो, तो इन अ टाइम 3/4 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना गिवन है, t/4 सेकेंड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट 3/4 पार्ट, हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस विल बी हाउ मच। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाफ टाइम फाइंड आउट करना है, कोई बोलेगा कैसे, सर एक मिनट।
चलो अनडिसइंटीग्रेटेड इनिशियल क्या होगा, एन नॉट होगा। चलो करो कैलकुलेशन। किसी को आंसर मिला? सर ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी, यस वेरी गुड राज, आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, चलो इनिशियल मानो कि किसके बराबर है, एन नॉट के बराबर। सर एन जो होता है ना वो क्या होता है, अनडिसइंटीग्रेटेड, यस और नो। एन क्या होगा, अनडिसइंटीग्रेटेड। तो सर इनिशियली एन नॉट है और t/4 टाइम के बाद उनका कितना पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 3/4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन नॉट माइनस 3/4 ऑफ एन नॉट, यस और नो। यस समझ में आया क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या बोला है, 3/4 पार्ट इनका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इनिशियली कितना था, एन नॉट, उनका 3/4 पार्ट क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। तो अभी ये दोनों का डिफरेंस अनडिसइंटीग्रेटेड होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। यस और वो किसके बराबर होगा, एन नॉट बाई 4 के बराबर। समझ में आया कि नहीं, यस और नो, क्लियर। और टाइम, यस सर टाइम हमें कितना बोला है, 3/4 सेकेंड। तो सर रिलेशन था ना, एन डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 पावर ऑफ एन, हाँ कि ना। तो सर एन, एन नॉट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एन नॉट बाई 4 एन नॉट बाय 4 डिवाइड बाई एन नॉट, 1/2 दी पावर ऑफ एन। तो ये 1/4, 1/2 पावर ऑफ एन मिला कि नहीं। सर 1/4 मतलब 1/2 टू दी पावर ऑफ 2, 1/2 टू दी पावर ऑफ एन। तो एन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 के बराबर। तो सर एन का सिंपल सा फॉर्मूला है टी डिवाइड बाई हाफ टाइम। क्लियर, हमें हाफ टाइम को फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर ठीक है। और टाइम कितना गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 3/4 सेकेंड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो आंसर क्या मिलेगा सर, 3/8, यस और नो। डन है कि नहीं, इतना यस सर सबको समझ में आ कि नहीं, हाँ कि ना, यस और नो। यस यस सर। सर चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, इन अ हाफ लाइफ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ध्यान से देखना। इन अ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल is, sorry, if a half life of a radioactive sample is 3.8 days, तो ये हमें क्या गिवन है, हाफ टाइम गिवन है, ठीक है। इट्स मास इज 0.38 ग्राम, देन इट्स मास रिमेनिंग लेफ्ट आफ्टर 19 डेज। ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, आप हाफ टाइम कितना गिवन है, 3.8 डेज, ठीक है। आपको मास कितने टाइम के बाद पूछा है, 19 डेज के बाद, यस और नो, हाँ कि यस ना। सर और ये जो इनिशियली मास उनका गिवन है, वो इनिशियल मास किसके बराबर गिवन है, 10.38 के बराबर, ये वाला गिवन है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा यस फॉर्मूला आपने यूज किया था कि नहीं, यस और नो, यस सर ठीक है, यस और नो, यस सर ठीक है, क्लियर। चलो तो मुझे आंसर बता दो। इक्वेशन में आपको बता देता हूँ कि m डिवाइड बाई एम नॉट किसके बराबर एम होगा, नॉट 1/2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है। ये जो m नॉट ऑप्शन होगा, बी ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी, यस करेक्ट है, वेरी बी गुड। हाँ, ये जो m नॉट होगा वो कौन है, इनिशियल मास जो हमें गिवन है 10.38 ग्राम, ठीक है। ये जो मास m होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग मास, हाँ कि ना, जो हमें फाइंड आउट करना है, हाँ कि ना। और यस ए सर एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी डिवाइड बाई हाफ टाइम, टी क्लियर। डिवाइड बाय तो m किसके बराबर होगा, m नॉट इंटू 1/2 टू द पावर ऑफ हाफ टाइम। देखो हाफ टाइम कितना गिवन है, यस 3.8, और t कितना है, 19। तो 19 5 डिवाइड बाई 3.8 बनेगा कि नहीं, यस और नो। यस सर तो एम नॉट की वैल्यू कितनी है, सर 5। 10.38 डिवाइड बाई ये क्या होगा, 5। तो 2 टू दी पावर ऑफ 5 होगा। अगर इनका कैलकुलेशन करोगे तो 10.38 डिवाइड 10.38 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर ऑफ 5 मतलब 32। तो आंसर क्या मिलेगा, 0.324 ग्राम। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, यस आ कि सर ना। यस सर। सब लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं, आ कि ना, यस और नो। यस सर चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ओके, हम नीचे आ गई। चलो
फिर देखो क्वेश्चन नंबर 36, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 फॉर एनी एलिमेंट देन इट्स हाफ लाइफ विल बी हाउ मच। सिंपल सा इक्वेशन है। log 2 सर 0.693 हाँ 0.6 ऑप्शन डी। यस, लैम्डा की वैल्यू 1 रखो तो आंसर क्या होगा? 0.693 समझ में आ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं इतना? यस चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ लाइफ, ध्यान से देखना, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज गिवन 5 मिनट। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या गिवन है सर? हाफ लाइफ गिवन है, कितना गिवन है? 5 मिनट के बराबर। देन इन 15 मिनट, 15 मिनट मतलब वो आपका क्या हुआ सर? गिवन टाइम, यस और नो? इट्स अनडिकेड पार्ट, ध्यान से सुनना, ये क्या पूछा आपको? अनडिकेड पार्ट्स इन परसेंटेज विल बी हाउ मच? जल्दी से करो। 12.5% है। हाँ 12.5। ओके, समझ में आ कि 3 नहीं? हाफ लाइफ पास हो गई। हाँ टोटल 3 हाफ लाइफ के बाद 12.5% यस, बचेगा ऐसा। ठीक है, ओके। चलो तो ये देखो, मानो कि मैं इनिशियली बोलूं, ठीक है, आके ना, तो मानो कि इनिशियली हम 0 से स्टार्ट करें, ठीक है, आके ना, मानो कि इनिशियली किसके बराबर है? एन नोट के बराबर, आके ना, फिर क्या होगा? एन नोट बाई 2 होगा, फिर क्या होगा? एन नोट बाई 4 होगा, फिर क्या होगा? एन नोट बाई 8 होगा कि नहीं? आके ना, यस और नो? यस सर ये कौन है? अनडिकेड है। ये कौन है? अनडिकेड है, ठीक है। सर यहाँ पे जो टाइम की साइकिल चलेगी वो कुछ इस तरह से होगी ना कि सर एक किस कौन से टाइम के बाद होगा? फर्स्ट हाफ टाइम के बाद, फिर सर ये सेकेंड हाफ टाइम के बाद, ठीक है, और फिर ये क्या होगा? थर्ड हाफ टाइम के बाद। क्लियर? तो देखो हाफ लाइफ कितना है? 5 मिनट, और ये हमें कितना देना गिवन है? हमें यहाँ पे डेटा में 15 मिनट। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर 3 हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, यस और नो? हाँ कि ना? यस सर ठीक है, तो मैं सर अगर परसेंटेज में लिखूं तो इनिशियली 100% अनडिकेड था, फिर क्या होगा सर? 50% होगा अनडिकेड, फिर क्या होगा? 25% होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर यस सर 12.5% होगा। ठीक है, समझ में आ कि नहीं? कोई भी एलिमेंट हो, यस और नो? ठीक है, तो 3 हाफ साइकिल के बाद, 3 हाफ साइकिल के बाद कितना अनडिकेड होगा? 12.5%। और अगर आपको डिकेड के लिए पूछे तो 100 माइनस 12.5, यस और नो? हाँ कि ना? यस सर यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस यस सर। ठीक है, क्लियर? तो ये परसेंटेज में मिला, हाँ कि ना? अगर मानो कि सर टर्म्स में पूछे कि एन नोट के टर्म्स में, तो क्या होगा? एन नोट माइनस एन नोट डिवाइड बाई 8 होगा। समझ में आ कि नहीं? क्लियर इतना? चलो डन इतना, यस और नो? यस यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल, ध्यान से सुनना, रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल एक्स, कोई सैंपल एक्स है, उनकी एक्टिविटी T1 टाइम पे कितनी है? गिवन है, यस और नो? एंड वाई की कौन से टाइम पे गिवन है? T2 टाइम पे, हाँ कि ना? ठीक है, यस और नो? एक सैंपल है जिनकी एक्टिविटी कितनी गिवन है? एक्स के बराबर, कौन से टाइम पे सर? T1 टाइम पे। और एक्टिविटी किसके बराबर गिवन है? वाई के बराबर, कौन से टाइम पे? T2 टाइम पे। तो mean life of this specimen is given tau, the number of atoms that have disintegrated in time interval T2 minus T1 will be how much? आपको क्या पूछा है कि T2 माइनस T1 टाइम के अंदर कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे? यहाँ पे देखो सैंपल एक ही है, सैंपल क्या है? एक कॉमन सैंपल है, यस और नो? आकिना कि T1 टाइम पे उनकी एक्टिविटी किसके बराबर है? सर तो ए T1 आएगा। टाइम पे एक्टिविटी x के बराबर है, करते कैलकुलेट, ठीक है, और T2 टाइम के ऊपर उनकी एक्टिविटी किसके बराबर है? y के बराबर है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये दोनों टाइम इंटरवल के अंदर कितने डिसइंटीग्रेट होंगे, यस और नो? आकिना? यस सर चलो तो मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ
तो मानो कि आफ्टर T1 टाइम अनडिसइंटीग्रेटेड कितने N1 और आफ्टर T2 टाइम अनडिसइंटीग्रेटेड कितने N2। तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल कि सर अगर N2 माइनस N1 करेंगे ना तो वो दोनों टाइम इंटरवल के अंदर जो डिसइंटीग्रेट हो गए वो मिल जाएंगे। यस और नो? यस सर। हाँ कि ना? यस और नो? अगर नंबर के लिए मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँ तो मानो कि फर्स्ट टाइम इंटरवल के बाद आपकी अनडिसइंटीग्रेटेड 80 है और सेकेंड टाइम के बाद 60 है, तो ए दो टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ? 20 का हुआ कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है, बस वैसे ही करना है। तो हमें सिंपल दोनों टाइम इंटरवल के लिए अनडिकेट जो एटम्स या तो उनकी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ एटम्स है उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मैं एक सिंपल सा एक्टिविटी का इक्वेशन यूज कर रहा हूँ कि सर एक्टिविटी किसके बराबर होगी? लैम्डा एन के बराबर, जिसको आप क्या बोलते हो? dN/dt। ये कौन है? एक्टिविटी। यस और नो? हाँ कि ना? तो सर यस सर। फर्स्ट टाइम के लिए क्या गिवन है? सर हमें x के बराबर गिवन है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 4 टाइम T1 या तो 4 टाइम T1 एट एक्टिविटी x। तो x किसके बराबर होगा? लैम्डा इंटू, देखो n मतलब क्या होगा सर? अनडिकेड। तो यहाँ पे क्या बोलूँ? N1 के बराबर। यस और नो? ठीक है, और T2 के लिए क्या लिखूं मैं? y एक्टिविटी कितनी है T2 के लिए? y, और y किसके बराबर होगी? लैम्डा N2 के बराबर। यस और नो? यस हाँ कि सर। ना? तो T2 और T1 टाइम इंटरवल में, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, नंबर ऑफ डिकेड एटम्स इन T2 एंड T1 टाइम इंटरवल। ठीक है, तो वो क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, मतलब N1 माइनस N2 होगा। तो N1 किसके बराबर होगा? x डिवाइड बाई लैम्डा। यस और नो? x N2 यस कितना होगा? तो N2 क्या होगा सर? y डिवाइड बाई लैम्डा। तो x माइनस वाई डिवाइड बाई लैम्डा होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? और यस एक सर। और रिलेशन कि आपकी सर जो एवरेज लाइफ होगी, ध्यान से सुनना, ये जो एवरेज लाइफ होगी वो किसके बराबर होती है? रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट। तो सर ये जो 1/लैम्डा मिला, मतलब वो कौन है? डी के कांस्टेंट। तो सर 1/डी के कांस्टेंट की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं। यस और नो? यस। सब लोगों को समझ में आ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? इतना यस। क्लियर? इतना? यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको सिंपल सा कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या होगा? सर ये तो कोर्स में नहीं है ना? ये कोर्स में है। आपको सिंपल क्या करना है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को बैलेंस्ड करना है। सर न्यूट्रिनो। कौन होगा? न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होगा। देखो ये कौन है? 2 6, तो 6 तो है, तो यहाँ पे कौन चाहिए? 0। ये 9 4 है और ये कितना है? 12, तो 13 होगा कि नहीं ये? तो यहाँ पे क्या चाहिए? 1। तो ये किसके लिए यस सर। होता है? न्यूट्रॉन के लिए। क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये शायद आप लोगों ने कर लिया था ना, रेडियस का रेशियो निकालना था। हाँ कि ना? 3/4 आना। ठीक है, और शायद ये टेक्स्ट बुक का है कि नहीं? यस और नो? यस सर। टेक्स्ट बुक का यस सर। क्वेश्चन है शायद। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स? आंसर बोलो। क्वेश्चन समझ के करना। आप क्वेश्चन समझना, आपको क्या बोला है? हाउ मेनी सर न्यूट्रॉन्स 51। न्यूट्रॉन्स आर मोर देन, कितना आंसर होगा? 51। यस। तो इनके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 92। यस और नो? प्रोटॉन कितने? यस। 92। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगी? 235 माइनस 92 होगा कि नहीं? यस सर। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस करो तो मैं बोल सकता हूँ ना, उतने से ज्यादा आपकी न्यूट्रॉन हुई। हाँ कि ना? क्लियर? क्योंकि ये कितना मिलेगा आपको? 184।
तो 184 माइनस 92 करोगे तो उतने न्यूट्रॉन ज्यादा हुए कि नहीं, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? और आंसर आपका क्या होगा? हाँ सर। 1 होगा। डन है कि नहीं? क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। चलो ध्यान से देखो, इफ हाफ लाइफ, ध्यान से देखना, सिंपल है, इफ हाफ लाइफ of a radioactive element for alpha decay and beta decay are 8 years and 24 years। ठीक है, अल्फा डिके के लिए हाफ लाइफ कितनी है? अगर कोई एलिमेंट अल्फा डिके करेगा, ठीक है, तो उनकी हाफ लाइफ हमें क्या गिवन है? 8 इयर्स। और सेकंड के लिए अगर बीटा डिके कर रहा है तो कितनी गिवन है? 24 इयर्स रिस्पेक्टिवली। what percentage would its activity be of its initial activity after 12 years? yes or no? हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो सर पहले तो देखो यहाँ पे दो डीके अलग अलग गिवन है और दोनों डीके की हाफ लाइफ अलग अलग है। ठीक है, तो इनकी हम क्या निकालेंगे? टोटल हाफ लाइफ, मतलब कि अगर दोनों को साथ में लेके करूँ तो क्या होगा? 1/, ध्यान से देखना ये इक्वेशन, 1/2 हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डीके प्लस 1/2 ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बीटा डीके। तो ये आप इनको ना नॉर्मल बोल सकते हैं, एवरेज लाइफ कॉमन डीके के लिए कंसीडर करूँ तो। यस और नो? ये रिलेशन Yes, sir. आपके लिए नया है, इसको याद रखना है। ठीक है, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मानो कि दो अलग अलग एलिमेंट है और उनको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, और दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग होगी, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनका हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला बनेगा। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, चलो सर फिर यहाँ से हाफ लाइफ पहले निकाल देते हैं। तो इनका जो हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा? तो सर ये 1/8 प्लस 1/24 होगा। इनको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको हाफ लाइफ कुछ मिलेगी, कितनी मिलेगी? 6। एलसीएम करके करोगे ना? यस और नो? Yes, sir. तो हाफ लाइफ कितनी मिलेगी? 6। ठीक है, फिर आपको कितने टाइम के बाद फाइंड आउट करना है? 12 ईयर्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ गिवन टाइम इंटरवल कितना है? 12 ईयर्स। हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ कितना है? 6 ईयर, और सर आपको 25। गिवन टाइम कितना है? 12 ईयर। तो कितनी नंबर ऑफ हाफ साइकिल होगी? 2। कितनी नंबर ऑफ हाफ साइकिल होगी? 2 सर। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. समझ में आ कि नहीं? तो सर जैसे ये नंबर के लिए लिखा है आपने, वैसे आप मास के लिए और एक्टिविटी के लिए भी लिख सकते हो। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? यस और नो? कि पहले एक्टिविटी क्या थी? आई नोट, फिर आप, फिर उनकी आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये कितनी रहेगी? 25% रह जाएगी कि नहीं दो हाफ साइकिल के बाद? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्लियर? और अगर कैलकुलेशन करना है तो ये वाले रिलेशन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, 1/2 टू द पावर ऑफ n करके। ओके, चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर 43। आफ्टर टाइम इंटरवल, ध्यान से सुनना यहाँ पे, आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 3 हाफ लाइफ, मतलब 3 हाफ साइकिल के बाद। यस और नो? हाँ कि ना? हाउ मेनी टाइम्स वुड द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी बी इट्स ऑफ इनिशियल एक्टिविटी? चलो जल्दी से बता दो। अभी अभी मैंने बोला ना कि इनिशियल सर एक्टिविटी 1/8। यस, ठीक है, अगर इनिशियल एक्टिविटी में क्या बोलूँ? आई नॉट बोलूँ, तो एक हाफ साइकिल के बाद क्या बन जाएगी? I0/2। फिर दूसरी हाफ साइकिल के बाद क्या बन जाएगी? I0/4। और फिर क्या बन जाएगी? I0/8। समझ में आ कि नहीं? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद, ये सेकेंड हाफ साइकिल के बाद, और ये थर्ड हाफ साइकिल के बाद। देखो वैसे ही आप मास के लिए भी बोल पाओगे। ठीक है, यस और नो? Yes, आगे ना? sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देख के मुझे आंसर करो। 1 ग्राम एलिमेंट आपको कितना गिवन है? 1 ग्राम एलिमेंट, ठीक है, रिड्यूस टू 1/5 ग्राम आफ्टर 2 days, आफ्टर टोटल 4 days, हाउ मच मास विल रिमेन?
समझ में आया क्या करना है आपको? देखो यहाँ पे ना हाफ टाइम गिवन है, नहीं सर यहाँ पे कोई हमें हाफ टाइम नहीं दिया, ठीक है। दो अलग अलग टाइम गिवन है, एक 2 दिन का दिया और दूसरा कितना दिया है सर 4 डेज के लिए। तो यहाँ पे ना हम इनकी एक रिलेशन यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला था ना m डिवाइड बाई एम नॉट किसके बराबर होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा t के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना? यस तो एक बार ये फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन यूज करेंगे और फिर सेकंड केस के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर तो फर्स्ट केस में हमें Yes, क्या sir. गिवन है कि सर गिवन मास कितना है 1 ग्राम, ठीक है। और बाकी 2 दिन के बाद कितना बचा 1/5 ग्राम। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ ना कि 2 दिन के बाद वाली मास, 2 दिन के बाद वाली मास ये वाली होगी, यस और नो, हाँ कि ना? और इनिशियल मास कौन है सर 1 ग्राम है। समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को, हाँ कि ना? तो मैं ऐसे लिख Yes, सकता sir. हूँ ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 1/5 डिवाइड बाई 1 e टू दी पावर ऑफ माइनस लेमडा, और मानो कि टाइम इंटरवल को बोल दो t1, ठीक है, तो माइनस लेमडा t1, हाँ कि ना? तो 1/5 ध्यान से देखना, 1/5 e टू दी पावर ऑफ माइनस लेमडा, t1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, हमें गिवन है डेज के अंदर, तो -2, तो मतलब 2 आगे लिख दूं मैं यहाँ पे। तो एक रिलेशन मिल गया कि नहीं मुझे, हाँ कि ना? यस सर ठीक है। चलो फिर सेकंड केस के लिए देखो, तो सर सेकंड केस के लिए भी सेम रिलेशन ऐसे कुछ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे t2 होगा, लेकिन सर सेकंड केस के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो आपकी अनरिमेन होगी ना मास ये वाली, ठीक है, ये सेकंड केस के लिए एम हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर 4 डेज, ठीक है। यहाँ पे तो हमें फर्स्ट केस में गिवन था, ठीक है। चलो तो वहाँ पे मानो कि इनको नोट कर दूं, एम डैश नोट कर दूं, ठीक है। तो एम डैश हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनिशियल मास कितना रहेगा, सेम 1 ग्राम के बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? तो मैं एम डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम नॉट ई टू दी पावर ऑफ माइनस लेमडा टी, t2 कितना होगा 4 होगा कि नहीं, तो ऐसे 4 लेमडा लिख सकता हूँ, एम नॉट की वैल्यू 1 के बराबर है, e टू दी पावर ऑफ, देखो 4 लेमडा मतलब -2 लेमडा, और उनका स्क्वायर होगा कि नहीं, हाँ कि ना? यस और यस नो? सर अब देखो यहाँ पे इंटर रिलेशन बन रही है, सर e टू दी पावर ऑफ -2 लेमडा किसके बराबर है, 1/5 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/5 उनका स्क्वायर होगा, हाँ कि ना? यस सर Yes, sir. ठीक है, 1/25 आएगा. यस 1/25 ग्राम, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे लेमडा की जगह पे डायरेक्ट अगर मैं करूँ 0.693 डिवाइड बाय हाफ टाइम वाला, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमें हाफ टाइम गिवन नहीं है, क्लियर इतना, यस और नो? यस सर चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सी क्वेश्चन है, कंप्लीट करो तो। यहाँ पे x क्या होगा वही फाइंड आउट करना आपको, जैसे आगे किया था ना, जैसे आपने आगे किया था, न्यूट्रॉन होगा, यस और नो, क्लियर है कि नहीं? x की जगह पे क्या होगा, Neutron. ठीक है, समझ में आ कि नहीं, यस और नो? यस सर चलो Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज गिवन 5 मिनट, मैं बोलूँ ऐसे, हाफ लाइफ कितनी गिवन है 5 मिनट, ठीक है, एट द एंड ऑफ 20 मिनट, ठीक है, तो टाइम कितना दिया 20 मिनट, हाउ मच परसेंटेज 6.25 आएगा. क्वांटिटी डिसइंटीग्रेटेड, यस और नो, हाँ यस कि ना? सर ध्यान से सुना आपने, Yes, sir. कितना डिसइंटीग्रेटेड ये होगा, 93.75. एग्जैक्टली आपने देखो ये वाला रिलेशन देखा था ना, मैंने वहां पे बोला था कि सर यहाँ पे क्या करेंगे कि सर ये कौन सा है अनडिकेड, तो अगर 4th हाफ साइकिल चलेगी तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ना n0/16, और परसेंटेज में अगर मैं लिखूँ तो ये कितना होगा 6.25%, तो सर ये तो क्या हुआ डिसइंटीग्रेट हो गया, यस और नो? यस सर ठीक है, सॉरी ये क्या है अनडिसइंटीग्रेटेड, ये कौन सा है अनडिसइंटीग्रेटेड,
तो सर डिसइंटीग्रेटेड कितना होगा, 100 माइनस करोगे कि नहीं, यस और नो? यस सर। ये वाला सबको समझ में आ कि फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ पूरा ये वाला, यस और नो? सर समझ में आ गया। बाकी सब लोगों को? यस सर, आ गया समझ में। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। मानो कि कोई इनिशियल अमाउंट कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद वो कितनी बन जाएगी, आधी बन जाएगी, ठीक है, क्लियर? हाँ कि ना? तो बाकी कितना बचेगा, 50%, और एक और हाफ साइकिल जाएगी तो और उनका हाफ बन जाएगा, ठीक है, क्लियर? तो बाकी कितना बचेगा, अभी 25%, फिर और एक हाफ साइकिल के बाद उनका भी हाफ हो जाएगा 12.5%, और हाफ साइकिल के बाद वो क्या बन जाएगी, और हाफ बन जाएगी। मतलब कि सर इतना पोर्शन पहले 100 आइटम थे, फिर वो 50 बन गए, फिर परसेंटेज में बोलोगे तो परसेंटेज होगा, क्लियर? हर हाफ साइकिल के बाद क्या हो रहे, हाफ हो रहे, ठीक है, यस और नो? तो यहाँ पे हमें कौन सी गिवन है, यस सर। 4 हाफ साइकिल गिवन है, तो ये क्या होगा, डिकेड कितना हो जाएगा, 6.25, यस और नो? मतलब 93.75% का क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, यस और नो? यहाँ पे क्या बोला आपको, डिसइंटीग्रेशन बोला, इनको पकड़ना। अगर यहाँ पे अनडिसइंटीग्रेटेड बोला होता तो कितना आता आंसर, अनडिसइंटीग्रेटेड बोला होता तो क्या आंसर आता, ये 6.25 डिसइंटीग्रेटेड है तो 93.75, ठीक है, और अगर अनडिसइंटीग्रेटेड बोला होता तो 6.25%, 6.25। यस और नो? क्लियर है कि नहीं इतना, हाँ कि यस ना? सर। ठीक है, यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ध्यान से देखना, फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एवरेज लाइफ और हाफ टाइम की रिलेशन बतानी सर है अभी, 1.44। ठीक है, क्लियर? ये सिंपल सा रिलेशन याद है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ यस कि सर। ना? याद है कि नहीं ये वाला रिलेशन? यस सर। ठीक है, कहाँ से निकाला? तो सर देखो टी हाफ कितना था, 0.693 डिवाइड बाय लेमडा। सर आपने बोला था 1/लेमडा क्या होगा, एवरेज होगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एवरेज लाइफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाफ लाइफ डिवाइड बाय 0.693, तो ये क्या मिलेगा, 1.44। डन है कि नहीं इतना, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 आवर, ठीक है, ये आपको क्या गिवन है, हाफ लाइफ, तो एवरेज लाइफ कितनी सर होगी, सी। ठीक है? तो सिंपल है सर, 10 इंटू 1.44 कर दो, यस और नो? ऑप्शन सी। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ना वो फाइंड आउट करनी है आपको। सिंपल क्या देखना है, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक, आपकी एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये -6 बनेगा, सर 8 हाउस। कितना आंसर आ रहा है, यस 8 8। आएगा, यस। मार्क करके इधर गई मेरी, सबको समझ में आ कि नहीं? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 92 इज इक्वल टू, एक 1 होगा, 82 प्लस 82x बनेगा कि नहीं, और ये क्या होगा, -6, x फाइंड आउट कर लो। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ओके, यस चलो सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वैसे ही आया ना कि सेम है, वही है कि इसमें नहीं? 4/3 आएगा। ओके, थोड़ा उल्टा आगे पीछे दिया है और कुछ नहीं है, हाँ कि ना? यस सर। यस ओके, सर। चलो फिर नेक्स्ट। क्लोरीन हैज अ 2 आइसोटॉप्स हैविंग अ मास, 2 आइसोटॉप गिवन है, ठीक है, क्लियर? और उनका प्रपोर्शन भी गिवन है, ठीक है, तो मतलब मैं अगर मैं m1 इज इक्वल टू क्या लिखूँ, 34.98, ठीक है, क्लियर? तो उनकी परसेंटेज मुझे कितनी गिवन है, 75.4%। और दूसरा क्या आइसोटॉप के लिए मास गिवन है, तो सर ऑप्शन सी। 36.98, और उनकी जो प्रपोर्शन गिवन है वो कितनी है, 24.6%। तो आपको सर क्या, ऐसा एक एक्सरसाइज में था। ये वही वाला है, मुझे डेटा याद नहीं है, यस सर। ठीक है? हाँ आपको सर। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, याद है कि नहीं, एवरेज यस एटॉमिक सर। मास के लिए,
क्लियर, x1 plus x ठीक है, बस उसी के Yes, sir. रिलेटेड है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर। Option- तो आज के लेक्चर में जो 50 एमसीक्यू की है वो आपको क्लियर हुए कि नहीं? यस और नो? yes Yes, sir. sir. ठीक है, क्लियर। आगे 1 मिनट, 1-2 है शायद, कितने, दो और है तो 2 कर लेते हैं, ठीक है ना? यस और नो? चलो Yes, Yes, sir. sir. फिर देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 32, Option A. यस 32 170 के लिए। चलो फिर नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन, सर ये एक बार फिर से समझाना ना। आपकी जो स्टेबल 51 एलिमेंट वाला। 30 to 170 के बीच में जिनका मास नंबर होगा, आपको याद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स वाली ग्राफ थी? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो उनके अंदर वहां पे बोला था कि जिनका मास नंबर कितना होगा 30 से 170 के बीच में होगा, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होती है, तो वो स्टेबल है। यस और नो? Yes, ना? sir. क्लियर। Okay, और sir. जैसे ही मास नंबर ज्यादा बनता जाएगा, 170 से ज्यादा बनता जाएगा, तो वो क्या बनते जाएंगे? अनस्टेबल बनते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो 170 से जिनका ज्यादा मास नंबर होगा, उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? फिशन प्रोसेस। और इनके सबके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? फ्यूजन प्रोसेस, Fusion स्टेबिलिटी के process. लिए। यस और नो? क्लियर। Yes, sir. चलो फिर 52 के अंदर देखो तो सर ट्रीटियम की हाफ लाइफ हमें गिवन है, तो हाफ लाइफ कितना गिवन है? 12.5 ईयर, ठीक है। अंडरगोइंग बीटा डिके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ट्रीटियम रिमेन अनडिकेड आफ्टर 50 इयर्स। चलो फिर से वही वाला लॉजिक है, 50 ईयर के बाद कितना अनडिकेड होगा? 50 ईयर मतलब देखो क्या होगा, 1/4 12.5 Sir, प्लस 1/16. 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5, तो कितनी हाफ साइकिल हुई? 4 हुई कि नहीं? यस और नो है? Yes, sir. इनिशियली क्या था? एन नॉट, हाँ सर ठीक है, तो फर्स्ट के बाद क्या होगा? एन नॉट बाई 2, फिर सेकेंड के बाद क्या होगा? एन नॉट बाई 4, फिर थर्ड हाफ साइकिल के बाद कितना अनडिकेट रहेगा? एन नॉट बाई 8, और फिर फोर्थ हाफ साइकिल के बाद कितना रहेगा? एन नॉट बाई 16। And not by 16. समझ में आ कि नहीं? क्लियर। हमें कौन सा पूछा है? Yes, sir. अनडिकेड पूछा है, ठीक है, कौन सा पूछा है? अनडिकेड, ठीक है। यस और नो? Yes, sir. समझ में आ कि नहीं सब लोगों को? आ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक Yes, आप sir. सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो कल Yes, sir. हम न्यूक्लियर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली जो रिलेशन है ना, वो सबसे खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको समझना। और अभी आप अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं फिर से इनको एक्सप्लेन करूंगा एक और बार, ठीक है। ओके।